नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इवॉल्वेट। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट थी इवॉल्वेट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और अब क्वेश्चन नंबर 3 की भी स्टेटमेंट वही है, इवॉल्वेट द फॉलोइंग। इनमें डिफरेंस ये था कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को ऐड किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को सब्ट्रैक्ट किया था। अब इस क्वेश्चन में हम बाइनरी नंबर सिस्टम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हम इन बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम्स को, यानी आम रूटीन में जब हम नंबर्स यूज़ करते हैं, उन्हें ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम को भी आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप दो या उससे ज़्यादा बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ दो से ज़्यादा की बात तो नहीं हो रही, दो बाइनरी नंबर सिस्टम को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ 2 नंबर्स दिए हुए हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट नंबर है 102 विद बेस 2 और सेकंड नंबर है 111 विद बेस 2। इन दोनों के बीच में साइन आपको नज़र आ रहा है, ऑपरेशन आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का। सो लेट्स मल्टीप्लाई देम। मैं इन दोनों को, जिस तरह मैंने वर्टिकली इनको ऐड किया, वर्टिकली इन नंबर सिस्टम को सब्ट्रैक्ट किया, इसी तरह वर्टिकली इन नंबर सिस्टम को मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा। हम स्टार्ट लेंगे राइट साइड से, यूनिट डिजिट से, जिस तरह आप एज यूजुअल डेसिमल नंबर सिस्टम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी मैं पहले 1 को मल्टीप्लाई करूँगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड देन 1 मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड डिजिट, यानी 100th डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर, 1 1s are 1। इसे मैं बेस 2, चूँकि ये बेस 2 नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको मैं बेस 2 नंबर सिस्टम से ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। इसके बाद जिस तरह एज यूजुअल आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट एंट्री के नीचे आप क्रॉस साइन लगा देंगे। और अब आते हैं सेकंड नंबर के 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर के 1s, 10s और 100 डिजिट के साथ। सो स्टार्ट करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। इसे भी मैं क्लोज कर दूंगा बेस 2 के साथ, बिकॉज ये बाइनरी नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 2 से बिलोंग करते हैं, जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर इसी तरह थर्ड डिजिट को 100 डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर 2 क्रॉस ऐड कर देंगे। और अब आप यहाँ से शुरू करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 एंड देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड फाइनली 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 विद बेस 2। ठीक, अब है इनकी एडिशन। जिस तरह आप नंबर को, डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले उनके एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद इन सब का सम लेते हैं, यानी आप इनको ऐड करते हैं। यहाँ पर भी वही होगा, एडिशन हो रही है इनकी। अब चूंकि एडिशन हो रही है तो रूल्स वही होंगे जो एडिशन में हम अप्लाई कर रहे थे, यानी अगर सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पर 2 आ जाए या मोर देन 2 आ जाए तो फिर आप उसे 2 से फैक्टराइज करेंगे। ठीक, सो इनको ऐड करते हैं। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज 1 के नीचे और कोई एंट्रीज नहीं है, 0 है एंट्रीज, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सेकेंड कॉलम में आते हैं 0 + 1 1, इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। थर्ड कॉलम में आते हैं 1 + 0 1, 1 + 1 is 2। अब 2 को जब आप फैक्टराइज करते हैं बेस 2 सिस्टम में तो आपके पास आ रहा है 1 0, यानी 2 की जगह आप लिखते हैं 10। ठीक है, 1 0 मीन 10। तो ये जो फर्स्ट एंट्री है राइट साइड से 0, इसे आप इस थर्ड कॉलम के नीचे लिख देंगे और जो 1 है नेक्स्ट डिजिट, उसे आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉलम पे एज अ कैरी। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये जो 1 कैरी लिया था आपने, आप इसे 1 के साथ ऐड कर देंगे। 1 + 1 2, 2 + 0 2। अगेन आप 2 तो नहीं लिख सकते यहाँ पर, 2 की जगह फिर आप 0 1 लिखेंगे, तो 0 आप यहीं पे लिख देंगे इस कॉलम के नीचे, जबकि जो 1 है उसे शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉलम पर एज अ कैरी। अब इसके बाद जब आप इनको ऐड करते हैं 1 + 1 2, फिर आ रहा है 2, तो अब 2 की जगह जब आप 1 0 या 0 1 लिखेंगे तो वो पूरा यहाँ पे लिख देंगे 0 1, यानी 10। आप यहाँ पर कैरी नहीं कर सकते बिकॉज नेक्स्ट डिजिट आपके पास यहाँ पर है ही नहीं।
ठीक। तो मैं फिर यहाँ पे बता दूं कि ये जो मैंने पिंक कलर से कैरी लिखा हुआ है 1 and 1, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स 2 आ जाए तो 2 की जगह डेफिनेटली आप लिखते हैं 10, जिसमें यूनिट डिजिट 0 को आप उसी कॉलम के नीचे लिखते हैं जिनके डिजिट्स आप ऐड कर रहे थे, और जो 1 होगा उसे नेक्स्ट कॉलम लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट कॉलम पर आप एज अ कैरी शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। सो फिर जब आप यहाँ पे ऐड करते हैं 1 + 1 2, अगेन फर्स्ट डिजिट यानी 0 आप यहाँ पे लिख देंगे, जबकि सेकंड डिजिट को आप शिफ्ट कर देंगे 1 को नेक्स्ट कॉलम के लिए एज अ कैरी, ठीक है। और फिर 1 + 1 अगेन 2 आ रहा है, चूंकि 2 को हम नहीं लिख सकते, 2 की जगह हम लिखेंगे 10, तो मैं यहाँ पूरा 10 यानी 0 और 1 दोनों एक साथ लिखूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट डिजिट है ही नहीं जिसके पास मैं 1 को कैरी कर सकूँ। तो लिहाजा 101 with base 2 multiplied by 111 with base 2 is equal to 1011। मैं इसको डिजिट वाइज यहाँ पे रीड करता हूँ, यानी 1000011 with base 2। ये था प्रोडक्ट इन दो नंबर्स का जो बाइनरी नंबर सिस्टम को बिलोंग करते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अगेन दो नंबर्स गिवन है, फर्स्ट नंबर है 110 101 with base 2 multiplied by 1101 with base 2। इन दोनों नंबर्स को मैं वर्टिकली मल्टीप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर यानी 11101 with base 2 लिखता हूँ, और उसके नीचे वर्टिकली सेकंड नंबर 1101 with base 2 लिखता हूँ। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मैं सबसे पहले सेकंड नंबर का जो यूनिट डिजिट है 1, उसे फर्स्ट नंबर के सारे डिजिट्स के साथ 1 by 1 करके मल्टीप्लाई करूंगा, और जो प्रोडक्ट होगा उसे मैं यहाँ पर नीचे लिखना शुरू कर दूंगा। सो 1 multiplied by 1 1, 1 multiplied by 0 0, 1 multiplied by 1 1, 1 multiplied by 0 0, और फिर 1 multiplied by 1 is 1, एंड देन फाइनली 1 multiplied by 1 is 1। यानी आसान अल्फाज में ये बात बनती है कि अगर आप इस नंबर 110101 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो प्रोडक्ट तो यही नंबर ही आएगा। तो लिहाजा फर्स्ट एंट्रीज में मैंने इसी नंबर को एज इट इज़ लिख दिया विद बेस 2। अब सेकंड नंबर का जो सेकंड डिजिट है यानी 10th डिजिट है वो 0 है। जब आप 0 को इन सारे एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। बिकॉज जब आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट होता है 0। तो फर्स्ट एंट्री के नीचे यहाँ पर आप क्रॉस लगा देंगे, जो जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद 0 को आप जब इन सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो आप यहाँ कितने 0 ऐड करेंगे? आप काउंट करें नंबर ऑफ डिजिट्स फर्स्ट नंबर में 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पे 6 zeros ऐड कर देंगे। या फिर 0 multiplied by 1 0, 0 multiplied by 0 0, 0 multiplied by 1 0, 0 multiplied by 0 0, 0 multiplied by 1 0, एंड देन 0 multiplied by 1 0। जिस तरह आप इनको यहाँ पे एंट्री करना चाहे आप कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड डिजिट की तरफ, 1 है। अगेन 1 को जब आप इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आएगा, बिकॉज 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही रहेगा। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में से एक है, इसीलिए 1 को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। तो लिहाजा यहाँ पर जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे नंबर्स के साथ तो नंबर सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। सो 1 multiplied by 1 1, 1 multiplied by 0 0, 1 multiplied by 1 1, 1 multiplied by 0 0, और फिर 1 multiplied by 1 1 multiplied by 1। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए आप पहले 3 क्रॉस लगा देंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड एलिमेंट के नीचे, और फिर उसके बाद चूंकि आप फिर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर 110101 से, तो यहाँ पर ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 110101। सारे एंट्रीज को आपने सेकंड नंबर के सारे डिजिट्स को फर्स्ट नंबर के डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर हम एडिशन करने। नंबर्स की एडिशन के लिए रूल वही है, अगर 2 आ जाए या मोर देन 2 आ जाए सम ऑफ डिजिट्स, तो फिर आप उसकी जगह 0 1 यानी 10 या 1 1 यानी 11 लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट डिजिट आप उसी कॉलम के नीचे लिखेंगे जबकि सेकंड डिजिट को आप नेक्स्ट कॉलम के लिए कैरी कर लेंगे। तो ऐड करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट कॉलम में, आप देखिए सिर्फ 1 है, उसके नीचे ज़ीरोज़ आ रहे हैं यानी क्रॉस लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है ज़ीरोज़ है।
तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सेकंड कॉलम की तरफ आते हैं 0 + 0 0, ये भी एज इट इज़ लिख लेंगे। थर्ड कॉलम की तरफ आते हैं 1 + 1 10, सॉरी 1 + 1 2। अब 2 की जगह हम लिखते हैं 10 यानी 0 1। तो 0 जो फर्स्ट एंट्री है 0 उसे आप इस कॉलम के नीचे लिखेंगे 0, और जो इसका 1 है उसे आप शिफ्ट कर देंगे एज अ कैरी फॉर द नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम क्या है 0 0 0 1, यहाँ पर आप 1 कैरी कर देंगे। 0 आपने इस कॉलम के नीचे लिखा, जबकि 1 को आपने शिफ्ट कर दिया इस नेक्स्ट कॉलम के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पेन से लिख भी देता हूँ क्योंकि ये शायद आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करे। ये मैंने 1 यहाँ पे कैरी कर दिया, ठीक है ना। सो अब क्या करेंगे आगे, अब इनको ऐड करें। 1 + 0 1, 1 + 0 1 + 0 1, 1 + 1 2। अब 2 के लिए फिर हम लिखेंगे 10, यानी जो 0 है 10 का वो इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे 0, और जो इसका 1 है वो नेक्स्ट कॉलम के लिए कैरी कर देते हैं। तो ये मैं कैरी करने जा रहा हूँ इस 1 को नेक्स्ट कॉलम के लिए, ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब फिर जब आप इनको ऐड करते हैं तो 1 + 1 2, 2 + 1 3। अब 3 भी तो नहीं लिख सकते बिकॉज ये 2 से ज़्यादा है, तो 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 1 यानी 11। तो फर्स्ट 1 आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे, जबकि जो सेकंड 1 है उसे आप नेक्स्ट कॉलम के लिए कैरी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर फिर लिख लेता हूँ एज अ रफ वर्क, जहन में रहे कि आपने इनको लिखना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मेंटल मैथ्स अप्लाई करना है। यहाँ मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यानी कि जो 10 है उसका पहला डिजिट आप उसी कॉलम के नीचे लिखेंगे जिसके एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हैं। जो सेकंड एलिमेंट है 1 उसे आप नेक्स्ट कॉलम के लिए कैरी कर देंगे। एनी हाउ, अब आते हैं इस कॉलम के एंट्रीज की एडिशन पर। तो 1 + 1 2, फिर 0 आ रहे हैं उसको छोड़ देंगे, एंड देन 2 + 1 3, अगेन 3 आ रहा है। तो 3 की जगह आप बेस 2 बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं 11, यानी फर्स्ट एलिमेंट को आप इसी कॉलम के नीचे लिख लेंगे 1, और जो सेकंड एलिमेंट है 11 का 1 उसे आप नेक्स्ट कॉलम के लिए कैरी कर देंगे। तो अगेन यहाँ 0 के ऊपर पहले क्या आप लिखेंगे 1, ठीक है। अब इनको ऐड करें, सो सिंपल है। 1 + 1 2 आ रहा है इन सब एंट्रीज का सम, तो 2 की जगह आप लिखते हैं 10। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 को आप इसी कॉलम के नीचे लिख लेंगे जिसके एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हैं, जबकि जो सेकंड एलिमेंट है 10 का 1 वो आप नेक्स्ट कॉलम के लिए कैरी कर देंगे। तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ इसे, ये रहा, ठीक है ना। इसके बाद इन डिजिट्स को ऐड करते हैं। सेकंड लास्ट कॉलम है 1 + 1 2, 2 + 1 3। 3 के लिए आप फिर 11 यानी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर लिखेंगे 1, और जो सेकंड एलिमेंट है 11 का 1 उसे आप नेक्स्ट कॉलम के लिए शिफ्ट कर देंगे, यानी इसके लिए। अब जब आप इनको ऐड करते हैं तो 1 + 1 आ रहा है 2, 2 की जगह हम लिखते हैं 10। अब चूंकि नेक्स्ट यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसके लिए मैं कैरी कर सकूँ, तो लिहाजा 10 को मैं यहाँ पूरा लिख दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर्स गिवन थे इनका प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल इनका प्रोडक्ट ये होगा 10 10 11 0 0 1 विद बेस 2। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब नंबर्स में जो एंट्रीज़ है, एलिमेंट्स की तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। यहाँ चूँकि बहुत सारे एलिमेंट्स है, नंबर्स डिजिट्स बहुत से ज़्यादा है इन नंबर्स में, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर प्रॉपर रफ वर्क भी साथ में किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो। लेकिन ये याद रखें कि ये रफ वर्क आपको नीट वर्क में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर में सर्कल्स में डिजिट्स को कैरी किया हुआ है एज अ रफ वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने सबसे पहले नंबर लिखा 111 111 विद बेस 2, और इसे मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ एक और नंबर जिसके एलिमेंट्स है या डिजिट्स है 11 0 101 विद बेस 2। दोनों को मैंने लिख लिया है वर्टिकली, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो सेकंड नंबर है 11 0 101 का, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट नंबर के साथ। अब चूंकि आप इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिजिट्स विल रिमेन द सेम, दैट इज 1 1 1 0 1 1 1। इन सब को मैं एज इट इज़ लिखूंगा 1 1 1 0 1 1 एंड 1, बिकॉज आप इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद क्रॉस साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट डिजिट है 0। 0 को जब आप इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन डिजिट्स के साथ, तो सारी एंट्रीज क्या होंगी 0, यानी 0 × 1 0, 0 × 1 0, 0 × 1 0 एंड सो ऑन। यानी यूँ कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर नेक्स्ट रॉ में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 zeros, बिकॉज आप इन सारे डिजिट्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगा देंगे आप, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आप 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर का थर्ड डिजिट यानी 100th डिजिट 1 है, आपने चूंकि 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यही नंबर 7th डिजिट नंबर एज इट इज़ आएगा, बिकॉज 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता। तो लिहाजा अब थर्ड रो के लिए आप 2 एंट्रीज 2 यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, और उसके बाद चूंकि आप इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स विल रिमेन द सेम, दैट इज 111 0 111, ये 111 0 111। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट सेकंड नंबर का चूंकि फिर 0 है तो लिहाजा आप इन सारे नंबर्स को यानी सारे डिजिट्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा 0। इसका मतलब है नेक्स्ट रॉ के लिए आप ऐड करेंगे 3 क्रॉसेस, और इसके बाद चूंकि सारे डिजिट्स को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जीरोस आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। इसके बाद अगला डिजिट क्या आ रहा है, मैं हाईलाइट करता जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता। अगला डिजिट आ रहा है मेरे पास 1। अब 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ तो वो ये सारे डिजिट्स एज इट इज़ रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ अगले रो के लिए ऊपर आपने 3 क्रॉस लगाए थे, अब आप कितने क्रॉसेस लगाएंगे 4। ये क्रॉस का सिलसिला जो शुरू होता है वो सेकंड स्टेप से, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और अब 4। इसके बाद अगले स्टेप के लिए 5 क्रॉसेस और फिर 6 क्रॉसेस, ऐसे ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो अभी मैं चूंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 को इन सारे एलिमेंट्स के साथ, इन सारे डिजिट्स के साथ, तो ये सारे डिजिट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। मैंने 4 क्रॉसेस लगाए, उसके बाद 1 1 1 0 1 1 एंड 1। इसके बाद लास्ट डिजिट जो है सेकंड नंबर का वो क्या है, अगेन 1 है। तो जब आप इस 1 को इन सारे नंबर डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिजिट्स तो एज इट इज़ रहेंगे, 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 एंड सो ऑन। तो अब मैंने क्या किया, पहले 4 क्रॉस लगाए थे, अब लगाएंगे 5 क्रॉसेस अगले स्टेप के लिए। और जब मैं इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही नंबर आएगा, तो मैंने भी यही नंबर लिखा है 111 0 111, ये 111 0 111। मल्टीप्लाई करने के बाद अब है प्रोसेस एडिशन का। इन नंबर्स को ऐड करने के लिए सब हमने रूल को अपने जहन में रखना है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए तो उसकी जगह नंबर वही नहीं लिखा जाएगा बल्कि उसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर अगर हमारे पास आ रहा है नंबर, इसमें ऐसे भी नंबर होंगे जिनका सम जो है वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 6 आ रहा है तो 6 की जगह हम लिखेंगे 110 यानी 110, ठीक है ना। या फिर देखें 2 की जगह हमने क्या लिखना था 10 यानी 10 लिखना था हमने, ठीक है ना। और 3 की जगह 11 यानी 11 लिखना था हमने, जबकि 6 की जगह हम लिखेंगे 110। ये जो आप डिजिट्स देख रहे हैं ना लास्ट में 110 या 110। और अगर सम ऑफ द डिजिट्स यहाँ पर 4 आ जाए तो फिर आप 4 की जगह लिखेंगे 100 यानी 100। और अगर सम ऑफ द डिजिट्स यहाँ पे आ जाए 5 तो 5 की जगह फिर आप लिखेंगे 101 यानी 101। ये मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं यहाँ पर, देखो फैक्टराइज किया मैंने इनको 2 से। अगर 6 आ रहा है तो 2 3 ज़ार 6, डिफरेंस क्या है 0, आप 0 लिख देंगे। फिर अगेन 2 जो है वो 3 जो है वो 2 से ज़्यादा है तो 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 3 है, डिफरेंस कितना है 1, तो उस डिफरेंस को आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह अगर 4 आ रहा है तो फिर 2 2 ज़ार 4, डिफरेंस कितना आ रहा है 0। और अगले स्टेप में फिर 2 1 ज़ार 2 एंड 0 एज इट इज़ डिफरेंस, बिकॉज डिफरेंस 2 1 ज़ार 2 के बाद 0 आता है। यहाँ मैं 2 ऐड करना भूल गया तो मैं इसे अभी पेन से ऐड कर देता हूँ, ये 2 1 ज़ार 2 एंड डिफरेंस 0, आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह अगर 5 आता है सम ऑफ द डिजिट्स तो फिर 2 2 ज़ार 4, यहाँ 5 है, डिफरेंस कितना रह जाएगा 1, उस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। और फिर अगले स्टेप में 2 1 ज़ार 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 डिफरेंस, तो वो डिफरेंस आप 0 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो इसमें सम आएगा 6 की जगह आप लिखेंगे 011 या 110 110, 4 की जगह 100, 5 की जगह 101, ठीक है ना। अब ये लिखना कैसे है, ये पिछले क्वेश्चन से टोटली डिफरेंट है, थोड़ा सा इसको ज़रा देख ले तवज्जो से। अच्छा, अब चूंकि मैंने मल्टीप्लाई तो कर लिया इन नंबर्स को, अब है अगला स्टेप इनकी एडिशन की। तो फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट एंट्री 1 है, बाकी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरोस, क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब है 0, तो 1 को आप एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद सेकंड कॉलम की तरफ आते हैं, 1 + 0 1
ये 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम थर्ड कॉलम की तरफ आते हैं तो 1 + 1 2 आ रहा है। 2 की जगह मैंने बताया हम लिखेंगे 10, यानी 0 यहाँ पे लिखेंगे 10 का, और जो 1 है उसे नेक्स्ट कॉलम पे हम कैरी कर देंगे। ठीक हो गया। अब इनको ऐड करना है कॉलम नंबर 4 को। तो 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 + 0 2, और फिर 2 की जगह अगेन आपने क्या लिखना है 10। तो 10 का जो फर्स्ट डिजिट है यूनिट डिजिट 0 आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे, और जो 10th डिजिट है 1 उसे कैरी करेंगे नेक्स्ट डिजिट कॉलम के पास। ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉलम के एंट्रीज को ऐड करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, एंड 3 + 1 4। अब आपने 4 की जगह क्या लिखना है 100। ठीक है ना। 4 की जगह क्या लिखना है 100। तो ये देखें यही कॉलम था जिसको आपने ऐड किया 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। 4 की जगह आपने लिखना है 100। तो 100 का जो पहला डिजिट है 0 वो आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे। इसके बाद कितने डिजिट्स रह जाएंगे 10, यानी 0 1 रह जाएगा, उसे आप कॉलम शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉलम के पास। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस शुरू हो जाता है। मैंने इन सबको ऐड किया 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। 4 आप नहीं लिख सकते, 4 की जगह आप लिखेंगे 100। ठीक है ना। तो पहली जो एंट्री है यूनिट डिजिट 0 100 की वो आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे। ये सॉरी इस कॉलम के नीचे ये 0 आ जाएगा। जो दूसरा 0 और 1 है इसे तरतीब के साथ सेकंड और थर्ड कॉलम पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना। पहला जो 0 है 100 का यूनिट डिजिट वो इसी कॉलम के नीचे लिखेंगे जिसके एंट्रीज आप ऐड कर रहे थे। ठीक है ना। ये मैंने ऐड किया 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। 4 की जगह चूंकि लिखना है 100, तो 100 का जो पहला डिजिट होगा यूनिट डिजिट 0 वो इसी एंट्रीज के नीचे आ जाएगा। ये आ गया 0। इसके बाद 0 और 1 रह जाएगा यानी 10। तो 0 फिर आप नेक्स्ट कॉलम और 1 फिर उसके थर्ड कॉलम पे एंट्री कर देंगे। ये देखें ये 0 फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट भी 0 था वो देखिए सेकंड कॉलम पे मैंने शिफ्ट कर दिया, और थर्ड डिजिट 1 रह गया उसे फिर अगले कॉलम में, ये देखिए ये आपके सामने है 1, यहाँ मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब ये भी रहेंगे, और अगर कोई और कैरी आ रहा है उसे भी हमने शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल कैरी किए हुए यहाँ पर मैंने, पहला कैरी जो था वो 100 का था 1। ठीक है ना। चले अब जरा इनको ऐड करते हैं। 100 आ रहा था, पहला 0 यहाँ पे लिख दिया, दूसरा 0 यहाँ पे, और तीसरा 1 जो है वो नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अब इस प्रीवियस कॉलम के डिजिट्स को ऐड करें। जी 0 आ रहा है तो ये तो छोड़ देंगे इसको। 1 + 1 2, 2 + 1 3। 3 की जगह आपको पता है क्या लिखना है 11 लिखना है। यहाँ पर तो 3 है ही नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में था। 3 की जगह लिखेंगे 11। तो 11 का जो यूनिट डिजिट है 1 वो यहाँ पे लिख देंगे, और जो 1th डिजिट है सॉरी जो 10th डिजिट है यानी सेकंड डिजिट है उसे नेक्स्ट कॉलम पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ नेक्स्ट कॉलम पे ऑलरेडी 1 कैरी था पहले से ही, तो अब आप इस दूसरे 1 को इसके साथ प्लस कर देंगे। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। मेथड आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ 2 दफ़ा मैंने 1 एज इसलिए लिखे हैं क्योंकि पहले भी हम 1 कैरी कर चुके थे, और अब इनके डिजिट्स को सम करने के बाद जो 11 आया 11 का पहला यूनिट डिजिट इसी के नीचे लिखेंगे, और दूसरा जो डिजिट है 10th डिजिट वो नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर देंगे। और अब नेक्स्ट कॉलम में पहले से ही 1 एक कैरी मौजूद था, तो सारे डिजिट्स को आप ऐड करेंगे। देखें 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। अब 6 की जगह मैंने क्या बताया आपको, 6 की जगह आप लिखेंगे 110। ठीक है ना, यानी 0 1 1। ठीक है। तो 0 जो है वो आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे जिसके डिजिट्स आप ऐड कर रहे थे। अब क्या रह जाएगा 1 1, इसे तरतीब के साथ नेक्स्ट 2 कॉलम्स के साथ आप लिख देंगे इन 1 1s को। ठीक है ना। 0 आपने इसी कॉलम के नीचे लिख दिया जिसके एंट्रीज आपने ऐड किए। अब ये 1 1 चूंकि 110 लिखना है 6 की जगह, तो इस 1 1 को आप तरतीब के साथ नेक्स्ट कॉलम और फिर उसके बाद उसके अगले कॉलम पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। मूव करते हैं आगे की तरफ। अच्छा, इनकी एडिशन तो 11 आई, तो 6 आई, तो 6 की जगह 0 हमने यहाँ पे लिख दिया, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट कॉलम पे, और उसके बाद जो 1 है उसे अगले कॉलम पे यहाँ पे लिख दिया। अब प्रीवियस कॉलम को ऐड करते हैं एलिमेंट्स को। 1 + 1 2, 2 + 1 3, फिर 3 आ रहा है, तो 3 की जगह हम क्या लिखते हैं 11, यानी 11 का यूनिट डिजिट यहीं पे लिख दिया, और जो 10th डिजिट है वो नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर देंगे, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एक नंबर जो था वो कैरी था। तो अब इन सबको ऐड करें। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड देन 0। अब 4 की जगह हमने क्या लिखना था 100,
तो फिर देखें 100 का जो पहला ज़ीरो है यूनिट डिजिट, वो आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे जिसके एंट्रीज अभी आपने ऐड किया, और जो दूसरा ज़ीरो है 100 का वो आप नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, और जो 1 है तीसरा उसे आप फिर नेक्स्ट कॉलम पे आप शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अब इनको अब आते हैं प्रीवियस कॉलम की एडिशन की तरफ। अब इसको ऐड करते हैं, 0 + 1 1, 1 + 1 2, फिर 2 आ रहा है, तो 2 की जगह हमने लिखना था 10। 10 का जो यूनिट डिजिट है 0 वो इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, जबकि इसका 1 जो है वो नेक्स्ट कॉलम पे आप शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पहले से ही 1 कॉमन जो है वो एग्जिस्ट, सॉरी कॉमन तो नहीं, कैरी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब 10 आ रहा था, 2 आ रहा था, तो 2 की जगह 10 लिखना था, तो 0 यहाँ पे लिख दिया जो यूनिट एलिमेंट है, जबकि 10th एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट कॉलम पे आप शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉलम पे ऑलरेडी यहाँ से 1 कैरी यहाँ पे मौजूद था, एक कैरी मैंने दिया, तो इनको ऐड करते, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, फिर 4 आ रहा है, तो 4 की जगह आपने फिर क्या लिखना है 100। 100 का यूनिट डिजिट 0 जो है वो इस फर्स्ट एंट्री के नीचे आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे थे, जबकि 0 1 ये देखिए, ये फर्स्ट 0, ये सेकंड 0 और ये थर्ड 1, ये 100 बन गया, ठीक है ना। जो सेकंड डिजिट है 0, ये इसे आप नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 + 0 1 आ रहा है, वो 1 आप एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जबकि लास्ट जो डिजिट था 100 का 1, वो अब चूंकि यहाँ पे डिजिट नहीं है, लेकिन आप कैरी कर देंगे नेक्स्ट डिजिट की तरफ। यहाँ ऑल दो डिजिट नहीं है लेकिन आप कैरी कर देंगे। यहाँ पे 4 आ रहा था ना, 4 की जगह हमने 100 लिखना था, तो पहला 0 ये इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, दूसरा जो 0 है वो नेक्स्ट कॉलम के ऊपर आ जाएगा, और जो तीसरा 1 है उसे अगले कॉलम की तरफ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई कॉलम है ही नहीं, तो 1 एज इट इज़ रहेगा। तो अब 0 + 1 1, और फिर 1 + 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये है सम इन दो नंबर्स का, और ये नंबर है 11 000 10 1 000 11 विद बेस 2। अच्छा, मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये भी इतना ही लेंथी है, बल्कि उससे ज़्यादा है इसमें एलिमेंट्स। सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं 10 10 101 विद बेस 2, जबकि दूसरा नंबर है 11101 विद बेस 2। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने दोनों नंबर्स को वर्टिकली लिख लिया है। पहला एलिमेंट है 1, जिसे आपने फर्स्ट नंबर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वही एलिमेंट्स ही आएंगे, बिकॉज आप इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। ये फर्स्ट आपने एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, यानी फर्स्ट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया सेकेंड नंबर के फर्स्ट डिजिट के साथ। बेस 2 के साथ आपने क्लोज करना है, बिकॉज ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसके बाद 0 है, 0 की बारी है, तो आपने 0 को मल्टीप्लाई करना है इन सारे एंट्रीज़ के साथ। तो ये सारी की सारी एंट्रीज़ क्या हो जाएंगी 0। अब कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने यहाँ पे 7 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं। मेक श्योर कि फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आप क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ज़ीरोज़। इसके बाद 1 की बारी है, तो अगेन यही नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। यानी ये जो फर्स्ट आपने रॉ लिखी थी यही एलिमेंट आएंगे, लेकिन उससे पहले आप 2 क्रॉसेस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। पहला क्रॉस पहले क्रॉस के नीचे और दूसरा क्रॉस सेकंड एलिमेंट के नीचे। अब चूंकि आप इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 101, ये 101 01 01 01 01। इसके बाद अगला जो एलिमेंट है फिर 1 है, तो यही एलिमेंट्स रिपीट होंगे, लेकिन इसके आप इस बार आप कितने क्रॉसेस ऐड करेंगे, 3 क्रॉसेस ऐड करेंगे। इससे पहले वाले स्टेप में 2 थे, अब 3 क्रॉसेस ऐड करेंगे। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही रहेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। इसके बाद अगला जो एलिमेंट है वो 0 है, यानी 2 0 आ रहे हैं। पहले 0 को आप इस सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपने 4 क्रॉसेस लगाने हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फिर 0 है, तो जब आप इन सारे एलिमेंट्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन देखिए 0 1 0, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन क्रॉस कितने ऐड करेंगे 5। इससे पहले 4 ऐड किए थे, अब 5 ऐड करेंगे। फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड देन 0 मल्टीप्लाई बाय 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 हो जाएंगे। शायद यहाँ पर मैंने 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1 पढ़ा था बाय मिस्टेक, लेकिन 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0।
ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो होगा, इसलिए ये सारे एंट्रीज ज़ीरो हो जाएंगे। लास्ट डिजिट जो है वो वन है। अगेन वन को जब आप इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सब के सब नंबर्स एज इट इज़ रहेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1, लेकिन यहाँ पर आपने इस बार 6 क्रॉसेस लगाने हैं। ये स्टार्ट होगा सेकेंड स्टेप से, 1 क्रॉस, फिर डबल क्रॉस, फिर ट्रिपल क्रॉस, फिर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स और फिर 6 टाइम्स क्रॉस लगेंगे। अब है मरहला इनकी एडिशन का। रूल आपके जहन में है, अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 2 आ जाए तो उसकी जगह आप लिखेंगे 10, 3 आ जाए उसकी जगह आप लिखेंगे 11, 4 आ जाए उसकी जगह लिखेंगे आप 100, 5 आ जाए उसकी जगह आप लिखेंगे 110 या 101। मुझे याद नहीं आ रहा, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। बहरहाल जब आप इनको ऐड करते हैं तो चलें इनकी एडिशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के नीचे सारे जीरोज आ रहे हैं, सारे क्रॉस आ रहे हैं, तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद सेकंड एंट्री 0 की है तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। थर्ड एंट्री 1 + 1 2 आ रहा है, 2 की जगह आपने क्या लिखना है 10, जिसमें से 10 का जो यूनिट डिजिट है वो इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे, ये 0, जबकि 1 जो है वो नेक्स्ट कॉलम की तरफ आप कैरी कर देंगे, ये मैंने लिख दिया। अब ऐड करें इनको, तो यहाँ सिर्फ 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 1 1 + 1 2, अगेन 2 आ रहा है, 2 की जगह आप लिखेंगे 10, यानी 10 का यूनिट डिजिट इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे 0, जबकि जो 10 का सेकंड डिजिट है 1, उसे आप इस नेक्स्ट कॉलम के लिए कैरी कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 एज अ कैरी लिखा हुआ। ऐड करें इन सारे डिजिट्स को, 1 + 1 2, 2 + 1 3, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो आपको पता है 3 की जगह हम लिखते हैं 11, यानी 11 का यूनिट डिजिट इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, और जो 10th डिजिट है 11 का यानी 1, उसे आप नेक्स्ट कॉलम के लिए कैरी कर देंगे। अब इनको ऐड करें, ये सारी एंट्री 0 है सिवाय इस 1 के, तो 1 + 1 2 आ रहा है, 2 तो आप लिख नहीं सकते, अगेन 2 की जगह आपने क्या लिखना है 10, यानी 10 का जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, और जो 1st डिजिट है वो आप नेक्स्ट कॉलम के लिए यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब इन सारी एंट्रीज को ऐड करना है। अगर आप इनको ऐड करें 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो अब 4 की जगह आपने क्या लिखना था 100, ठीक है ना, 4 की जगह आपने 100 लिखना था। 100 का जो पहला 0 है 1st डिजिट, वो आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे, ये आ गया 0, और जो दूसरा 0 और 1 है, मैं पेन से लगा देता हूँ, ये देखिए 100 यहाँ से आएगा, ये लास्ट एंट्री जो है, ठीक है ना। अच्छा, जो सेकंड 0 है वो आप इस कॉलम के अगले कॉलम यानी नेक्स्ट कॉलम पर कैरी कर देंगे। फिर उसके बाद 1 भी है तो उसे फिर उसके अगले कॉलम पर आप कैरी कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए इनका सम टोटल क्या रहा था 100, 100 में 3 डिजिट्स होते हैं 0 0 1, ये पहला 0 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा 0 नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर लेंगे, और तीसरा जो 1 है उसे फिर उसके अगले कॉलम के ऊपर कैरी कर देंगे। अब आते हैं इस कॉलम की एडिशन पर, सारे एंट्री 0 है सिवाय इस 1 के, तो इन सब का सम क्या आएगा 1। अब नेक्स्ट उस पर एंट्री पे आते हैं, नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 आ रहा है, तो 3 की जगह लिखेंगे 1 1, यानी 11, 11 का यूनिट डिजिट यहीं पे लिखेंगे इसी कॉलम के नीचे, जबकि 10th डिजिट जो है वो अगले कॉलम की तरफ शिफ्ट कर देंगे, और मैं यहाँ पर इसे एज अ कैरी 1 लिखूंगा। ऐड करें इन सबको, 1 + 1 2, 2 + 0 is 2, 2 आ रहा है, तो 2 तो लिख नहीं सकते, 2 की जगह लिखेंगे 10, यानी 10 का जो यूनिट डिजिट है 0 वो इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, जबकि जो 1st डिजिट है 1 उसे नेक्स्ट कॉलम पे आप कैरी कर देंगे। इसके बाद फिर जब आप ऐड करते हैं तो 1 + 1 आ रहा है 2, 2 की जगह फिर आप क्या लिखेंगे 10, यानी 0 यहीं पे आपने लिख दिया, और 1 जो है वो आपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ ऐड कर दिया। अब फिर जब आप इनको ऐड करते हैं तो 1 + 0 1, 1 + 1 2, सॉरी 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना, 2 नहीं आ रहा है 1 ही आ रहा है, और जो लास्ट 1 है उसे भी आप यहाँ पर एज इट इज़ उतार देंगे। तो ये था प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का जो गिवन थे, जो बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करते थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनकी एडिशन किस तरह से, सॉरी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हुई है। मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। अगेन 2 नंबर्स गिवन है। फर्स्ट वन है 11 11 1 0 0 1 with base 2 multiplied by 10 10 1 with base 2.
वन बाय वन करके सेकंड नंबर के एलिमेंट्स को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड नंबर का 1, तो 1 को जब आप इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये मैंने लिखा है 1 0 0 1 1 1 1 1, ये सारे एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद नंबर है 0 की, तो 0 को जब आप इस सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एंट्री क्या होगी, सबकी 0 होगी। लेकिन उससे पहले आप एक क्रॉस साइन लगाएंगे लेफ्ट साइड पे 1 के नीचे। फिर उसके बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है इस सारे नंबर को, तो यही आएगा जो आपके पास ऊपर नज़र आ रहा है 1 1 1 1 1 0 0 1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन उससे पहले मैंने डबल क्रॉस लगा दिए। अगले स्टेप में आप सबसे पहले ट्रिपल क्रॉस लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे एंट्री क्या आ रही है 0 की। तो 0 को जब इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, सबके सबका 0 होगा। इसके बाद लास्ट एंट्री जो है वो 1 है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर 4 क्रॉस लगा दिए, ठीक है ना। और 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरे नंबर से तो द नंबर विल रिमेन द सेम, बिकॉज 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा मैं सबसे पहले 4 क्रॉसेस लगाऊंगा और इसके बाद 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 एंड 1, ये आपके सामने है 1 1 1 1 एंड 1। अब अगला स्टेप है इन सब की एडिशन, ठीक है ना। इनकी एडिशन के लिए आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट एंट्री है 1, बाकी सारे नीचे 0 है, क्रॉस लगे हुए इस मीन 0, तो ये 1 एज इट इज आ जाए। सेकंड कॉलम की एडिशन करते हैं 0 + 0 0, बाकी सारे एंट्रीज एम्प्टी है तो 0 एज इट इज आ जाए। थर्ड कॉलम पे आते हैं 0 0 + 1 इज 1, तो 1 एज इट इज लिख दिया। फोर्थ कॉलम पे आते हैं 1 + 0 + 0 + 0 इज 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिफ्थ कॉलम पे आते हैं 1 + 0 + 0 + 0 + 1, 1 + 1 2 आ रहा है, तो आपको पता है 2 की जगह क्या लिखना है 10, यानी 10 का जो फर्स्ट डिजिट है 0 यहाँ पे लिखा जाएगा और जो 10th डिजिट है 1 उसे नेक्स्ट कॉलम की तरफ यहाँ पे आप कैरी कर देंगे, शिफ्ट कर दिया मैंने। अब आते हैं अगले 6th कॉलम की तरफ। 6th कॉलम में है एडिशन होगी 1 + 1 2 2 + 1 3, ठीक है ना। तो ये जो 3 है, 3 की जगह हम चूंकि 3 तो नहीं लिख सकते, 3 की जगह हम लिखेंगे 11, यानी 11 का जो फर्स्ट 1 है वो यहीं पे इसी कॉलम के नीचे लिखेंगे, जो सेकंड 1 है उसे आप कैरी कर देंगे अगले कॉलम के लिए। अब फिर इस 7th कॉलम की एडिशन करते हैं 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 0 इज 3, ठीक है ना। तो 3 की जगह हम क्या लिखते हैं 11, 3 तो नहीं लिख सकते, तो 11 का जो फर्स्ट डिजिट है वो यहाँ पे इस कॉलम के नीचे आ जाएगा और जो सेकंड डिजिट है 1 उसे आप नेक्स्ट कॉलम के लिए कैरी कर देंगे। अब नेक्स्ट कॉलम को ऐड करें, कॉलम नंबर 8 को 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4, तो 4 की जगह हम क्या लिखते हैं, ये 100, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ, 4 आ रहा था इसमें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 400। अब 400 का आपने क्या करना है कि 0 जो है ये वाली कॉलम थी 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4, आप जो फर्स्ट 0 है वो इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे, सेकंड 0 को सेकंड कॉलम पे कैरी कर देंगे और जो 1 है जो थर्ड डिजिट है उसे नेक्स्ट डिजिट पे कैरी कर लेंगे। तो अब इनकी एडिशन करते हैं 0 + 1 1 और 1 + 1 2 2 तो नहीं लिख सकते, अलबत्ता 2 की जगह लिखेंगे 10, यानी 0 1। नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर कोई है नहीं जिससे मैं कैरी कर सकूँ, तो 1 0 इज 1 + 1 इज 2 और 2 की जगह हम 2 नहीं लिख सकते बल्कि उसकी जगह लिखेंगे 10, यानी 1 0। ये था सम इन दो नंबर्स का, सॉरी प्रोडक्ट इन दो नंबर्स का 11 11 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 10 1 विद बेस 2। इसके साथ साथ आप ये भी समझ चुके होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम विद बेस 2 में नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है।